भारत की सीमा पर चीन की सीधी एंट्री हो चुकी है। जी हां, अब ड्रैगन बंदूक लेकर नहीं बल्कि कैमरे लेकर भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। नेपाल की जमीन पर चीन के हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं जो भारत की सीमा के अंदर तक हर हलचल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या चीन अब बिना गोली चलाए भारत की जासूसी कर रहा है? क्या हिंदुस्तान की सैन्य गतिविधियां अब सीधे बीजिंग तक पहुंचेंगी? और क्या नेपाल की आड़ में चीन ने शुरू कर दिया है डिजिटल घुसपैठ का सबसे खतरनाक खेल? सोचिए, सीमा पर तैनात जवान, सेना की गाड़ियां, स्ट्रेटेजिक रोड्स, बॉर्डर मूवमेंट, सब कुछ अगर किसी विदेशी नेटवर्क की निगरानी में हो तो यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का अलार्मिंग बेल हो सकता है। उत्तराखंड बॉर्डर पर चीन के नाइट विजन थर्मल कैमरे लगाए जाने की खबर ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि ये कैमरे दिन रात भारत के अंदर तक नजर रख सकते हैं और सबसे बड़ा डर, इनका डेटा चीन के सर्वर तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल सिर्फ सीमा सुरक्षा बढ़ा रहा है या फिर चीन नेपाल की जमीन का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ हाईटेक जासूसी मिशन चला रहा है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो पूरा खेल जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। उत्तराखंड से लगती भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने चीन के बनाए हाईटेक नाइट विजन और थर्मल कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कैमरे दिन और रात हर वक्त लगभग 10 किलोमीटर तक भारतीय इलाके में हो रही हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। यानी बॉर्डर पर कौन तैनात है, कौन आ जा रहा है, कहां हलचल बढ़ रही है, सब कुछ इन कैमरों की नजर में हो सकता है। लेकिन असली डर कैमरों से ज्यादा उस नेटवर्क को लेकर है जिससे ये कैमरे ऑपरेट होंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इन कैमरों का डेटा चीन के इंटरनेट नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। यानी जो तस्वीरें नेपाल बॉर्डर से रिकॉर्ड होंगी उनका रास्ता सीधे चीन तक जा सकता है। अब जरा समझिए कि मामला कितना गंभीर है। भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड में करीब 275 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पिथौरागढ़, धारचूला, झूलाघाट, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे इलाके बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यहां कई झूला पुल और ऐसे रास्ते हैं जहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि अगर कोई विदेशी तकनीक यहां निगरानी करने लगे तो वो सिर्फ तस्वीरें नहीं देख रही होती बल्कि भारत की सुरक्षा संरचना को समझने की कोशिश भी कर रही होती हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल और चीन के बीच इस तकनीकी सहयोग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके बाद 2019 में नेपाल सरकार ने सीमा निगरानी परियोजना के लिए बजट जारी किया और कई इलाकों का सर्वे करवाया। आहिस्ता आहिस्ता नेपाल ने अपनी सीमा चौकियों को हाईटेक बनाना शुरू कर दिया। नए बॉर्डर आउटपोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम, थर्मल कैमरे और आधुनिक निगरानी तकनीक, सब कुछ तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नेपाल को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? और क्यों चीन इस पूरे सिस्टम में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? दरअसल चीन लंबे समय से टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के कई देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कहीं वो इंटरनेट नेटवर्क देता है, कहीं 5G सिस्टम, कहीं सर्विलांस कैमरे और कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कई देशों ने चीन पर डेटा चोरी और जासूसी के आरोप तक लगाए हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देशों ने चीन टेक कंपनियों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ऐसे में अगर भारत की सीमा से जुड़ा डेटा चीन के नेटवर्क से होकर गुजरता है तो यह सिर्फ नेपाल का मामला नहीं रह जाता बल्कि सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आज के दौर में युद्ध सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़े जाते बल्कि डेटा और निगरानी तकनीक से भी लड़े जाते हैं। अगर किसी देश को अपने सैनिकों की मूवमेंट, सीमा पर गतिविधियां, सड़क निर्माण, चौकियों की स्थिति और सुरक्षा तंत्र की जानकारी मिल जाए तो वो भविष्य की रणनीति तैयार कर सकता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। नेपाल चीन की इस बढ़ती नजदीकी के बाद भारत ने भी बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा सिस्टम पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के झूलाघाट बॉर्डर एंट्री गेट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS और AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
अब सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। बिना स्कैनिंग और वैध पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही। यानी भारत अब टेक्नोलॉजी के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखने की तैयारी में जुट चुका है। इतना ही नहीं, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे गश्त बढ़ा दी है। धारचूला और झूला घाट जैसे इलाकों में आधुनिक स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं ताकि घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं कि कहीं कोई तकनीकी सेंध भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ना बन जाए। अब यहां एक और बड़ा एंगल सामने आता है। साल 2020 में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। उसी दौरान चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब चीन ने नेपाल में सड़कें बनाई, इंटरनेट नेटवर्क को मजबूत भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू किया और अब सीमा निगरानी तकनीक तक पहुंच बना ली है। यानी धीरे धीरे चीन नेपाल के सिस्टम में गहराई तक प्रवेश करता जा रहा है। हाल ही में नेपाल की राजनीति में भी भारत को लेकर बयानबाजियां तेज हुई हैं। कुछ नेपाली नेताओं के बयान और सीमा विवादों को लेकर बढ़ती सियासत ने दोनों देशों के रिश्तों में असहजता पैदा की है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब नेपाल बॉर्डर को सिर्फ दोस्ताना सीमा मानकर नहीं चल रही, बल्कि हर गतिविधि को रणनीतिक नजर से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चीन नेपाल की जमीन का इस्तेमाल कर भारत की जासूसी कराना चाहता है? क्या सीमा पर लगाए गए ये कैमरे सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल छिल रहा है? क्या आने वाले समय में भारत नेपाल सीमा दक्षिण एशिया का सबसे डिजिटल वॉर जोन बन सकता है? और क्या चीन बिना गोली चलाए सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की सीमाओं पर दबाव बनाना चाहता है? एक बात साफ है, आने वाले समय में बॉर्डर की लड़ाई सिर्फ सैनिकों के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि कैमरे, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्क भी युद्ध का हिस्सा बनेंगे। और शायद यही वजह है कि भारत अब तकनीकी गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है। अब चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नेपाल और चीन की इस साझेदारी पर और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या चीन की टेक्नोलॉजी भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।